आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 18 जनवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा ने शुक्रवार को दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया। उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया। होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और 6 पोषण किट भी दी जाएगी। दिल्ली में बिजली, बस और पानी को लेकर मौजूदा सरकार की जो योजनाएं चल रही है वह जारी रहेगी। नड्डा ने बताया कि 60 से 70 साल के बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 की जाएगी। विधवा और दिव्यांगों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में अटल कैंटीन योजना के तहत गरीबों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी। उधर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, इसमें कानून व्यवस्था सुधारने पर एक लाइन नहीं थी। पेरिस ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश सहित 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में खेल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया और अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। खेल मंत्रालय द्वारा जनवरी के शुरुआती सप्ताह में खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी और राष्ट्रीय भवन में राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। मनु और गुकेश के अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेलम्बियन प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में जिस संदिग्ध को पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया था, उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि इस केस में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध को पुलिस पूछताछ के लिए लाई है। इसका नाम शाहिद बताया गया था। कहा गया था कि उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज हैं। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जनवरी की रात 2:42 पर शाहरुख खान के घर के बाहर एक व्यक्ति घर की रैकी करते दिखाई दिया। वह लोहे की सीढ़ी लगाकर झांकने की कोशिश कर रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चिकित्सक संवेदनाओं के साथ कर्तव्य का निर्वहन करते हुए स्वस्थ राजस्थान की हमारी संकल्पना को साकार करने में अहम भागीदारी निभा रहे हैं। प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपनों स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना पर काम करते हुए उत्कृष्ट एवं खुशहाल राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सक अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं तथा आगामी बजट में इनके द्वारा दिए गए सुझाव आम जन के लिए लाभकारी हैं। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछले 10 दिनों में 450 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने गुरुवार देर रात प्रदेश भर में 260 सरकारी स्कूल बंद होने का आदेश निकाला। करीब 10 दिन पहले भी 190 स्कूलों को बंद किया गया था। बंद किए गए सभी स्कूल हिंदी मीडियम के हैं। बीकानेर में भाजपा विधायक के घर के सामने स्थित गर्ल्स स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। इस स्कूल को कम छात्र संख्या बताते हुए बंद कर बॉयज स्कूल में मर्ज कर दिया गया है, जबकि यहाँ करीब 300 छात्राएं पढ़ रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा स्कूलें बंद करने का काम करती है। डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि शिक्षा प्रणाली में सुधार, नवाचार एवं विस्तार करने की जगह भाजपा सरकार हमेशा स्कूलें बंद करने का काम करती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में एक भी बालिका विद्यालय को बंद नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार 1 साल में 450 स्कूलों को बंद कर चुकी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने आगे लिखा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के नाम पर बालिका विद्यालयों को बंद करने का आरोप लगाने वाली भाजपा सरकार स्वयं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर ताला लगा रही है। इंडिगो, स्पाइस जेट और एयरलाइंस एयर के बाद अब एयर इंडिया भी महाकुंभ में प्रयागराज से सीधी उड़ान शुरू करने जा रही है। 25 जनवरी से एयर इंडिया दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करेगी। इसमें इकोनॉमी के साथ प्रीमियम क्लास की भी सुविधा रहेगी। एयर इंडिया ने प्रयागराज दिल्ली के बीच में सीधी फ्लाइट का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। फ्लाइट 25 जनवरी से 28 फरवरी तक रोज चलेगी। प्रयागराज के लिए फ्लाइट 5 गुना तक महंगी। महाकुंभ में दिल्ली से प्रयागराज की फ्लाइट 5,748 रुपए और मुंबई से 6,381 रुपए हो गया है। भोपाल से प्रयागराज का किराया इस समय 17,796 रुपए हो गया है। यह 1 साल में पहले 2,977 रुपए था। लखनऊ और वाराणसी से भी हवाई किराया 3 से 21% तक बढ़ा है। सालाना आधार पर प्रयागराज के लिए फ्लाइट 5 गुना तक महंगी हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर महाकुंभ मेले में राजस्थान से जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीर्थराज प्रयाग में राजस्थान मंडप तैयार करवा कर निःशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। कुंभ को भी सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है।
महाकुंभ मेला प्रयागराज 26 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के शाही स्नान सहित मेले में भाग लेने वाले राजस्थान के श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि गलत सड़क बनाना नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध बना देना चाहिए। रोड एक्सीडेंट के लिए रोड कंट्रैक्टरों और इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। इंडस्ट्री बॉडी CII की तरफ से आयोजित एक इवेंट में गडकरी ने कहा कि सड़क हादसों में भारत दुनिया में नंबर 1 है। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या को आधा किया जा सके। गडकरी ने बताया कि मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 2023 में 5 लाख सड़क हादसे हुए, जिनमें 1,72,000 मौतें हुई। इनमें से 66.4% यानी 1,14,000 लोग 18 से 45 साल की उम्र के थे, जबकि 10,000 लोग बच्चे थे। 55,000 मौतें हेलमेट न पहनने के कारण और 30,000 मौतें सीट बेल्ट न लगाने के कारण हुई। कल 19 जनवरी को होने वाला जयपुर डॉग शो अपने आप में अनोखा होगा। इस बार 1 किलो के चिवावा से लेकर 150 किलो के तिब्बतियन मैस्टिफ तक मॉडल्स के साथ रैंप वॉक करेंगे। दशहरा ग्राउंड पर आयोजित होने वाले 26वें जयपुर डॉग शो में देश विदेश के अलग अलग ब्रीड से 300 से अधिक डॉग्स भाग लेंगे। इस बार जयपुर डॉग शो में 2 इंटरनेशनल जज चैंपियन डॉग चुनेंगे। जयपुर डॉग शो के आयोजक जगदीश चंद्रा ने बताया कि मलेशिया से वेंग वो चेन और सिंगापुर से स्टेनली शेन जजिंग के लिए जयपुर डॉग शो आने वाले हैं। वे डॉग्स के ब्रीड, रखरखाव, बिहेवियर के आधार पर चैंपियन डॉग का चुनाव करेंगे। इस बार डॉग शो में फन एक्टिविटीज होगी। इसमें विजिटर्स भी भाग ले सकेंगे। डॉग शो में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में किसी एक को लकी ड्रॉ के जरिए एक आईफोन भी दिया जाएगा। अजमेर में धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने श्री गोविंदम रिजॉर्ट और समारोह स्थल के संचालकों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर निवासी सुनील कुमार सिकवाल पुत्र राम कुमार सिकवाल ने रिपोर्ट दी कि 22 नवंबर 2024 को उनकी बेटी का विवाह होना था। विवाह समारोह के लिए गोविंद दाइमा पुत्र द्वारका प्रसाद और रंजीत दाइमा पुत्र द्वारका प्रसाद से मिले। उन्होंने बताया कि उनका शादी समारोह स्थल श्री गोविंदम के नाम से वैशाली नगर अजमेर में है, जो कि विविध रूप से सही है और ADM और नगर निगम की ओर से मान्य है। अग्निशमन विभाग से भी अनुमति ली हुई है। भरतपुर जिले में सभी सरपंचों ने शुक्रवार को CM भजनलाल शर्मा के घर के बाहर आतिशबाजी की। सभी सरपंच कार्यकाल बढ़ने की खुशी मना रहे थे। सरपंचों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और CM का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सरपंचों ने कहा कि अब उन्हें ग्राम पंचायतों के विकास के लिए और 1 साल का समय मिल गया है, जो जल्द ही धरातल पर दिखाई देगा। सरपंच प्रतिनिधि मोहन रारा ने बताया कि CM भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान के सभी ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच का कार्यकाल बढ़ाकर ऐतिहासिक सौगात दी है। आज जिले भर के सरपंच CM भजनलाल शर्मा के जवाहर नगर स्थित मकान पर इकट्ठा हुए। सभी सरपंचों ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर CM का आभार व्यक्त किया। झुंझुनू जिले में पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की कवायद 20 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इसमें आबादी और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से बदलाव होंगे। पुनर्गठन में नई पंचायतों एवं पंचायत समितियों का भी सृजन होगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। झुंझुनू जिला परिषद CEO कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की कवायद 20 जनवरी से शुरू होगी। जानकारी के अनुसार 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के मानदंड तय किए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने रविंद्र सिंह यादव को बारां नगर परिषद का नया आयुक्त नियुक्त किया है। पिछले 1 वर्ष से यह महत्वपूर्ण पद खाली चल रहा था, जिससे विभागीय कार्य और आम जनता के काम प्रभावित हो रहे थे। पिछले साल ब्रजेश रॉय के स्थानांतरण के बाद से यह पद रिक्त है। इस दौरान कई अधिकारियों की नियुक्तियां हुई, लेकिन किसी ने भी कार्यभार नहीं संभाला। सचिव पद पर तैनात सूरज बिंदल को आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। उनके स्थानांतरण के बाद रिंकल गुप्ता को नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया। वर्तमान में SDM अभिमन्यु सिंह कुंतल के पास आयुक्त का कार्यभार है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की सोच रखते हुए हमें विकसित भारत के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। श्री बागड़े शुक्रवार को द हार्ट टॉक 2025 कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी राष्ट्रहित को अपना परम कर्तव्य मानते हुए देश के विकास में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि विचार है। सनातन भारत की दृष्टि उदात्त जीवन मूल्यों में है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने ही नहीं सर्वस्व कल्याण की सोच रखता है, तभी सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ता है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।